सो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी इस वक्त इंसानों ने आज तक जितना इल्म हासिल किया उसको एक सॉफ्टवेयर समझ के आपको जवाब दे रहा होता है। एक्चुअली तो वो नहीं समझ रहा है, एक्चुअली इट्स अ प्रिडिक्टिव मशीन, एक्चुअली डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, तो आप जुमला कंप्लीट कर देंगे बगैर सोचे। तो एलएलएम जो है या चैट जीपीटी वो बगैर सोचे जवाब दे रहा है एक्चुअली, अगर आप उसकी साइंस में चले। लेकिन कमिंग बैक कि इसकी वजह से जॉब्स का क्या होगा, क्योंकि हमारा तो ये ऐसे भी लिख देती है, हमारे लिए बहुत सारे प्रपोजल भी बना देती है, सब कुछ कर देती है। सही है। तो जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो तो गई। अच्छा, अब इससे इम्पैक्ट क्या हो? तो मेरे हिसाब से 2023 इज़ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। आज 2023 से पहले का जितनी इंसानियत थी वो वापस ज़ीरो पे आके खड़ी हो गई है और सब लेवल ग्राउंड पे आ गए। जैसे कंप्यूटर्स आए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिली, आगे आ जाओ। ठीक है। हम पीछे रह गए और लोग आगे चले गए। फिर बिजली आई, उससे भी पहले चले जाइए। तो बिजली आने से पहले इंडस्ट्री कहाँ लगती थी? सिर्फ दरिया के किनारे पे लगती। सही है। बिजली आ गई तो इंडस्ट्री कहीं भी लग सकती थी। अब लेवल प्लेइंग फील्ड आया, हम पीछे रह गए। फिर कंप्यूटर्स आए, लेवल प्लेइंग फील्ड आया, हम पीछे रह गए। इंटरनेट आया, दुनिया ने इंटरनेट अडॉप्ट कर लिया, हम पीछे रह गए। एआई अब आई है 2023 में और 150 मिलियन के पास फ़ोन है। हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड फिर आ गया। तो अगर हमारे लीडरशिप इसको सिर्फ लोगों को बता दे कि इससे फ़ायदा उठाना है, तो लोग तो बहुत लालची हैं, शौक भी रखते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सब सीख लेंगे। तो हमारे पास इस वक्त लाखों पीएचडी या हज़ारों पीएचडी का दिमाग अवेलेबल है। तो एआई जो ओपन सोर्स एआई वाला है वो कहता है कि मैं इंटेलिजेंस की प्राइस को ज़ीरो पे लेके जाना चाहता हूँ। जिसका मतलब है कि एक आदमी को इंटेलिजेंट बनाने में या कॉन्शियसनेस बढ़ाने में, जो मैं बता रहा था, जो कि दर्जनों साल लगने थे, जिस लेवल पे आप पहुँचे और आपने एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन करी, तो आपसे ज़्यादा स्पेशलाइज बंदा 20 साल के बंदे के पास मौजूद है जो उससे सारे सवाल जवाब कर सकता है। आप उससे कह सकते हैं आइंस्टाइन बन के जवाब दो, स्टीव जॉब बन के जवाब दो, वॉज़नियाक बन के जवाब दो, बिल गेट्स बन के जवाब दो। तो आपके पास जो कंसल्टेंट है वो स्टीव जॉब भी कंसल्टेंट के लिए बैठा हुआ है, आइंस्टाइन भी कंसल्टेंट के लिए फ्री में बैठा हुआ है। तो इंटेलिजेंस की कॉस्ट, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर तनख्वाहों में लोग हायर किए जाते थे या कंसल्टेंट हायर किए थे, उनकी कॉस्ट हो गई ज़ीरो। अब क्या हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे? तो अब मेजॉरिटी, क्योंकि इंटेलिजेंट वाला कोई काम ही नहीं कर रहा था, तो वो फ़ायदा कैसे उठाएगा? तो अब अगर वो हम इंटेलिजेंट हमें फ्री में मिल रही है कि हमारे पास हर वक्त एक पीएचडी मास्टर्स डिग्री होल्डर बैठा हुआ है, जेब में बैठा, जब वो चाहे पूछ लो। तो अब हम क्या है, ऐसा ही है जैसे अलादीन का चिराग मिल गया, रगड़ा, जिन आया, उससे हम क्योंकि भूखे थे, उन्होंने कहा 2 प्लेट बिरयानी की ले आओ। तो जिन तो मौजूद है, लेकिन हम उससे भी बिरयानी की प्लेट ही मंगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि हम इससे क्या काम ले सकते हैं। हम इससे अलादीन की चिराग से खाली बिरयानी की प्लेट नहीं मंगा सकते, बल्कि पूरी बिरयानी की फ्रेंचाइज बनवा सकते हैं, मैकडॉनल्ड जैसे 35,000 रेस्टोरेंट बनवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो एक पान वाला ये सवाल कर सकता है कि मैंने 500 दुकानें बनानी, पान की क्या करूं? स्टेप 1 बताओ, स्टेप 2 बताओ, स्टेप 3 बताओ, स्टेप 4 बताओ। एक बिरयानी वाला कह सकता है भी मैंने तो दुनिया में छा जाना है, बिरयानी हर एक को खिलानी है, मैकडॉनल्ड की 35,000 दुकानें, तो मेरी क्यों नहीं है? 35,000 बनानी, 20 साल लगाऊंगा, नो प्रॉब्लम, बताओ करूं क्या? अब आप कह रहे हैं जॉब चली जाएगी। अगर आपने इस्तेमाल करना नहीं सीखा तो चली जाएगी, लेकिन करंट जॉब चली गई, नई जॉब्स क्रिएट, टोटली नई जॉब क्रिएट होंगी। वो जॉब, जैसे गाड़ी आने से पहले अब एक आदमी है वो घोड़ा गाड़ी चला रहा है, ठीक है भाई, रिक्शा आ गया, अब आप अपग्रेड करें, नहीं हम तो घोड़ा गाड़ी चलाएंगे। अच्छा भाई, चलाते रहो, नो प्रॉब्लम। अब रिक्शे के बाद जो है रिक्शे वाला बैठा हुआ है, वो अपना करीम की ऐप ही नहीं डाउनलोड करके दे रहा, भाई क्यों नहीं चला रहे? हम नहीं चला रहे, भाई ये हो जाता है, भाई क्यों नहीं चला रहे? खामा में नुकसान अपना कर रहा है। बॉटम लाइन के उसको अवेयरनेस नहीं है, जो आपका काम है कि ये नुकसान क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा। याद रखिए कि 95% लोग वो काम करेंगे जो दूसरे काम करेंगे, उनके पास खोपड़ी का लेना देने का कोई काम नहीं है। सही है। 75% यूरोप में की स्टडी, यहाँ तो स्टडी नहीं है, किसान वो उगाता है जो पड़ोसी वाला उगाता है। तो हमारे मुल्क में वीट इसलिए नहीं उगाया जाता कि वीट ही उग सकता है, वीट वाली जगह पे 500 और चीज़ें उग सकती हैं जिसकी उसकी आमदनी 500 गुना बढ़ सकती है, लेकिन वो इसलिए नहीं उगाता क्योंकि और कोई नहीं उगाता। ठीक है, तो नहीं, ट्रस्ट इकोसिस्टम टूटा हुआ है, यकीन नहीं अपने ऊपर, खुद ही नहीं है, अपने ऊपर यकीन नहीं है, सुना नहीं है, देखा नहीं है, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कर देंगे, बेइज्जती हो जाएगी। ये काम तो हमारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया, तुम कैसे कर रहे हो? तो चैट जीपीटी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उससे जॉब डेफिनेटली जाएंगी, क्योंकि हम अपनी आप को बदलने के लिए कोशिश नहीं करें, मजबूरी में करेंगे। अगर हम किसी तरह से सुबह दोपहर शाम रात बताना शुरू कर दें कि इससे आप दीन भी सीख सकते हैं, दुनिया भी सीख सकते हैं, आमदनी भी बढ़ा सकते हैं, तो हम गरीब मुल्क कैसे बच सकते हैं? 6 महीने से साल भर में हम बाहर आ जाएंगे इससे। 150 मिलियन फ़ोन है,
20% तो चलाएगा, 20% चलाएगा तो उससे आदत बनना शुरू होगी। तो जिस तरह से कोविड का मास्क पहनवाया था ना, हाथ धुलवाए थे, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है चैट जीपीटी की अवेयरनेस फैलाने की, गूगल की अवेयरनेस फैलाने की, क्योंकि आम पाकिस्तानी को गूगल करना नहीं आता। आम पाकिस्तानी को यूट्यूब पे जाके अर्तुगरुल गाजी देखना आता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मैं साबुन भी इससे बनाना सीख सकता हूँ, मैं उससे पॉडकास्ट करना भी सीख सकता हूँ, मैं उससे इंटरनेट से पैसे कमाना भी सीख सकता हूँ। उसको पता नहीं है, और वो पता चल भी जाएगा तो क्या है, शक है, ओए ये तो फ्रॉडिया है, ये तो यहूदी साजिश है, क्योंकि वो हर जुम्मे जाके वो यहूदी साजिश की कहानी सुन के आ रहा होता है, मौलवी साहब ने डराया हुआ है, ओए ये नहीं चलाना, ये हो जाएगा। तो वो क्या करे, वो फंसा हुआ है ट्रेडिशन में और लॉजिक में और फ्यूचर में, उसको नहीं पता कि वो क्या करे।